के सामने देख रहे होंगे। इंशाल्लाह। तो बड़वाई में हम अभी करने लगे हैं नाश्ता। गुड हो गया जी। ये कैसा हमने अपना ट्रैवल किया यहाँ तक। ये पटाकुंडी से हम आगे बड़वाई में हमने स्टे किया पाकिस्तान होटल पे। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं कि इनका खाना किस मेयार का है और हमें कैसा लगता है। फिर इंशाल्लाह हम आगे सफ़र मज़ीद कंटिन्यू करेंगे बाबू सर टॉप पे। स्लीपिंग ब्यूटी। तो सोहेल भाई हमें पाकिस्तान होटल से नाश्ता करवाने वाले हैं विद देसी दूध की चाय के साथ। ये जी हमने हाफ फ्राई करके फुल फ्राई करवा लिया। हेलो, वेलकम बैक। टाइम फिर ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं और अभी हम पहुँचे हैं इस वक्त बेसर पे मून रेस्टोरेंट पे। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे तैयारी व्यारी अपनी करके दोधी पसर लेक के लिए। सीन ये ऐसा था कि हम रात को तकरीबन कोई 2 बजे 1:30-2 बजे निकले थे इस्लामाबाद से, बल्कि इस्लामाबाद से नहीं 1:30 बजे हम टेक्सला से निकले थे। हाँ सर, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, हाउ आर यू। तो साकिब भाई आज हमारे साथ हैं, अल्लाह खैर करे। ये खैर करे जी, आज फर्स्ट टाइम प्रो हाइकर हैं ये, ठीक है। ये हमें लीड करेंगे, आज लेकर जाएंगे हमें दोधी पसर लेक पर, वो उन पहाड़ों के। हाँ, तो उन पहाड़ों के बैक साइड पे है कहीं दोधी पसर छुपी हुई है। तो ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स का या 16 किलोमीटर का, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अली भाई को पता होगा, अली भाई ने ऑलमोस्ट कोई 3 दफ़ा पहले हाइक किया हुआ है दोधी पसर। तो अली भाई से पूछना है कि अली भाई बताएं ना कितने किलोमीटर का ट्रैक है ये? 18 किलोमीटर का ट्रैक है। 18 किलोमीटर का ट्रैक है। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है इसका? लें जी, माशाल्लाह हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है बेसल मोन से। अली भाई आगे कहीं निकल गए हैं और साकी भाई, सोहेल भाई। साकी चप्पल नहीं रखे ना यार, तेरे पीछे इसको हुक के अंदर फंस जाएंगे यार, लटके रहेंगे इधर, काम आएंगे किसी जगह पे। और देखो ग्रुप जा रहा है, उस ग्रुप के साथ जाएंगे, मजा आएगा। मैं लाता हूँ, पकड़ ले। उधर से रास्ता है, यूँ आए वापस बैक से घूम के। अली भाई कह रहे हैं जी कि इस तरफ से, अली भाई ने हमें गाइड किया जी, ये भाई कह रहे थे ना कि ये इस तरफ से रास्ता जा रहा है। ये देखें जी, ये यहाँ से शॉर्टकट सा रास्ता है ये। यार ये तो अभी से ही इम्तिहान लेना स्टार्ट कर दिए इसने। तो ये क्रॉसिंग हो रही है जी यहाँ पे, रिवर क्रॉस हो रहा है। एक बंदा बैठा के यहाँ से उस तरफ देखते हैं, साथ में छोटा मोटा लगे जाता है।
बोतल रिवर क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ पे रश ठीक ठाक है। ये देखें ऑलमोस्ट 20 मिनट की असेंडिंग के बाद अब थोड़ी सी डिसेंडिंग स्टार्ट हो रही है। दैन आगे जाके ये फिर डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक का जो ट्रैक है वो कतरे डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा जा रहा है। उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसे इसी तरह जारी रखेंगे। आगे की सूरत हाल मैं दिखाता हूँ आप। ये सारा ट्रैक जा रहा है, कुछ लोग वापस आ रहे हैं और काफ़ी बड़ा ग्रुप जो है वो हमसे पहले यहाँ मौजूद था। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ओके ये पत्थर लगे हुए हैं लेकिन पानी ज़्यादा है। मेरे साथ हैं? नहीं कोई नहीं, मेरे साथ है नहीं है, हमारी हाँ। कंपनी के साथ है ना? नहीं आपकी कंपनी नहीं भी है ना, वो जगह पे ना जो आखिरी वाला गुना है उस जगह पे पाँव संभालना, पानी बहुत ज़ोर का दगा देगा, ठीक है? हर जगह पे, चाहे उधर जाएं चाहे इधर जाएं कितना लगा। एंड तगड़ी वाटर स्लाइड है। यार की ये हालत है यार, ऐसे आ रहे हैं लोग। और शेर भाई और तो वहाँ पे मौजूद है। अली भाई कहाँ रह गए? वो अली भाई पीछे। आ जाएं। ये आगे ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर क्रॉस करते हुए वो सामने देख लें, इस जगह से वो ऊपर जाना है हमें। असेंडिंग ठीक ठाक है यहाँ पे। ये वाला जो पानी का पैच है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें ऑलमोस्ट मुझे पूरी तरह भी गया और शूज़ तो मेरे पूरे इसने और मुझे डर ये है कि मेरे पास एक ही शूज़ का सेट है और ये भी मुझे बाद में डिस्टर्ब ना करे। मैंने इसको पूरा पानी में भिगो दिया। वो उन्होंने अच्छा काम किया कि वो जो शूज़ हैं अपने वो उन्होंने उतार लिए हैं, सब ने उतार लिए हैं सिवाय मेरे। बड़ा ख़तरनाक सा सीन है यहाँ पे। यहाँ ना खास यहाँ से स्लिप किए ना तो सीधा नीचे पानी में। यूँ उतरते हैं? नहीं उसने बोला था इस तरफ रहना यार, बर्फ़ के। ख़तरनाक सीन है यार। पहले तो आप ग्लेशियर क्रॉस करके उस तरफ से यहाँ पहुँचते हैं तो जो पानी की एक तगड़ी स्ट्रीम है जो आपको क्रॉस करके जानी पड़ती है और अच्छा खासा इसका फ्लो है पानी का। हाँ वो हल्का सा तो होना था यार। अब फाइनली एक पॉइंट आया जहाँ पे हमें कुछ टेंट वगैरह नजर आए जो मुझे लग रहा है कि मुल्ला की बस्ती है, जो हमारा आज का फर्स्ट बेस कैंप होने वाला है। अंदर से फील आ रही है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, किसी से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे सभी हाइकर्स
ट्रैकर्स यहाँ पे ठहरे हैं। ये हमारे सोहेल भाई आ रहे हैं, साकिब भाई यहाँ पे खड़े हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अली भाई कहीं आगे निकल गए हैं, देखते हैं उनको जाके पकड़ना पड़ेगा कि वो कहाँ तक पहुँच गए। बहरहाल यहाँ पे दरिया का बहुत प्यारा मंजर है। दरिया कह सकते हैं, चश्मा कह सकते हैं, दरिया नुमा चश्मा है ये। सोहेल भाई वो वाली जगह मुल्ला की बस्ती क्या ये मुल्ला की बस्ती नहीं है? क्या चीज़ हो सकती है ये? वैसे कोई होटल वगैरह? ओके। तो अराउंड अबाउट हमें लगता है कि आज मगरिब यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि टाइम इस वक्त जो जा रहा है, टाइम क्या हो गया है कोई आइडिया है? ओहो 3:15 हो गए। हवा चल रही है लेकिन धूप भी है। हवा चलने की वजह से धूप इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चश्मे थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाते हैं, पानी मिल जाता है अच्छा। अदरवाइज़ नगमा वाला जो हाल हुआ था मेरा, वहाँ पे कोई 2.5-3 घंटे चलने के बाद ना तो मुझे कोई साया मिला और ना ही कोई पानी मिला, तो उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था मुझे। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ जो है वो अच्छी हो रही है कि साथ साथ पानी आपको मिल जाता है, फ्रेश पानी, ठंडा। पहले वाला आप खाली करके नया भर सकते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये मुल्ला की बस्ती है जी, और सॉरी कलमा बस्ती है ये। मुल्ला की बस्ती काफ़ी आगे है अभी। मुझे लगा था शायद ये याकूब होटल है, जिसका बार बार अली भाई जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये याकूब होटल नहीं, मुल्ला कलमा बस्ती है। सामने एक ग्लेशियर है। रास्ता मुझे लगता है कि अब तकरीबन कोई बेहतर आएगा, आ गया है, ये आने वाला है। जो ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी वो मेरे ख्याल में निकल गई है, आगे अल्लाह खैर करे, आसान है। ये जा रहे हैं जी घोड़े। इनको भी आइडिया है कि बहुत असली लोगों की यहाँ तक तकरीबन पहुँच के बस हो जाती है, तो यहाँ पे ये खाली घोड़े लेके घूम रहे होते हैं ताकि कोई ना कोई इनके लिए अवेलेबल हो ही जाए। गाउट मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने अभी यही प्लान किया कि मैं यहाँ से घोड़ा कर रहा हूँ। तो ये कौन सी जगह है? ये गलमा अयूब होटल जी। तो अयूब होटल से हम फिर अभी निकल रहे हैं मेरे ख्याल में मुल्ला की बस्ती तक। इसके अंदर कुछ बोल रहा है। ओए यार, तो टाइम इस वक्त तकरीबन 7:39 हो चुके हैं, अंधेरा हो रहा है, और मेरी सिचुएशन जो है वो गाउट की वजह से काफ़ी ड्रामेटिक हो चुकी थी, चलना मुश्किल हो रहा था। तो फिर यही डिसाइड किया कि मैं फिर घोड़ा लेता हूँ। तो गलमा या इस तरह की जगह थी, अयूब होटल भी उसे कहते हैं, तो वहाँ से फिर मैंने घोड़ा रेंट किया है। तो गलमा से लेकर जो क्या बोलते हैं मुल्ला की बस्ती, वहाँ तक के लिए जो मुझे घोड़ा मिला है वो अराउंड 3,500 रुपये में मिला है। तो अभी हम नियरली मुल्ला की बस्ती हैं, तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे हो गए हैं मुझे ये राइड करते हुए, तो ठीक ठाक डिस्टेंस है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो सामने देखें आप, ये जो बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली में दोदी पत्थर लेक है, इनके पहाड़ों के नीचे। तो ये जो सामने वाला पहाड़ है, ये वाला, इस पहाड़ की बैक साइड पे कहीं मुल्ला की बस्ती है। तो मुझे लगता है कि साइड से ही निकल के जाएंगे, ऊपर नहीं जाना, चढ़ना पड़ेगा हमें। बाकी वैली का हाल कुछ इस तरह का है। तो जैसे ही आप अयूब होटल पहुंचते हैं तो मैंने आपको शायद ड्रोन फुटेज में भी दिखाया होगा, आपने ड्रोन फुटेज देखी होगी कि उसमें गलमा गांव और गलमा
डेरा या फिर अयूब होटल से लेकर आगे दोदी पसर तक मेडोज़ ही हैं सारे, तो इतना ज़्यादा ट्रिकी या डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है जिस लेवल का पीछे है, क्योंकि हमें ठीक ठाक हाइट गेन करके आना पड़ता है। असेंडिंग्स बहुत ख़तरनाक किस्म की हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स भी आते हैं, वाटर क्रॉसिंग्स भी आती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो उससे पीछे गलमा विलेज से बेसर तक का जो सफ़र है, यानी कि बेसर से गलमा तक का जो सफ़र है वो ठीक ठाक डिफ़िकल्ट है, तो वही एक्चुअली आपको थकाता है। तो अगर आप अपना लगेज पोर्टर के थ्रू ऊपर भेज दें या घोड़े के थ्रू ऊपर भेज दें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि आपको इजीली पैदल चलने का मौका मिल जाता है अच्छे तरीके से बिना थके हुए। तो हमसे गलती यही हुई कि हमने अपना सारा लगेज खुद बांधा हुआ था। तो क्योंकि ये बहुत लेंथी ट्रैक है और स्टार्टिंग का जो तकरीबन कोई 6 किलोमीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयों की वजह से हमें सफ़र करना पड़ा। वो कैंप मेरे ख्याल में अपने बंदों का लगा है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वही कैंप है या कोई और है। ये वाला आप निकालो, ये वाला भी निकालो, ये वाला भी निकालूं। ये वाला पाँव तेरे को मुल्ला की बस्ती से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कल रात यहाँ पे मैं तकरीबन कोई 8-8:30 बजे पहुँचा था, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर आकर सिर्फ पहले ही इनको ढूंढा है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ सोने की है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं था, तो मैं प्रॉपर कोई अकोमोडेशन जो था हमारा उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका। ठंड है काफ़ी ज़्यादा, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ठंड निकल आई है। रात को भी बहुत ठंड थी। नींद कैसे आई है? नींद तो इसलिए ज़बरदस्त आई है कि जो है ना थकावट की वजह से बिल्कुल सांस था ही नहीं, ना बैठने का ना उठने का, सोने के जो बचा हुआ था उस पर खाली नींद ही पूरी की है बस। अभी माशाल्लाह बड़े फ्रेश मूड में लग रहे हैं। हम आगे देखते हैं टारगेट क्या है हमारा आज का, अचीव करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह खैर करे। हाथ मुँह धो लिए ठंडे पानी से भी अभी वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियोज मिलते हैं हमें। दिस इज द वॉशरूम। वाले लगा के चादरें लटकाएंगे। नाइस आ रहा है जी, माशाल्लाह। जी वेलकम बैक। नाश्ता वाश्ता कर लिया है हमने और पैकिंग हो गई है। कुछ सामान जो है वो हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो हमारी प्लानिंग है वो यही है कि दोदी पसर करेंगे और दोदी पसर से आगे कोई हमारे पास हिम्मत बची तो सराल लेक करेंगे। मैं तो नहीं करूँगा, मेरा डेफिनेटली तय है। बाकी सुहेल भाई और अली भाई का कुछ कहा नहीं जा सकता,
वो कर सकते हैं माशाल्लाह। तो वो अगर आगे जाते हैं तो वो सलाह लेक करके वापस आएंगे। हम दोधी बस से हो के वापस आ जाएंगे। आज नाइट हमने उसी कैंप में रुक स्टे करना है, तो इसलिए हमने मोस्टली सामान जो था अपना ज़्यादा वो यहीं पे ड्रॉप कर दिया है। तो बस बहुत ज़रूरी मेरे पास ड्रोन बैग है और बाकी मेरे कोई कैमरा से रिलेटेड चीज़ें, बस यही चीज़ें मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ। तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हमने यहीं पे ड्रॉप कर दी हैं। तो ट्रैक स्टार्ट करते हैं, अल्लाह खैर करे। ट्रैक की मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, हमने कैसे कैसे किधर को निकलना है। ये सामने देख रहे होंगे, ये सारे लोग जो हैं ये ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। ये जो पहाड़ हैं, सॉरी ये वाले नहीं, वो जो सामने वाला बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये सारी थोड़ी बहुत इसमें डिसेंडिंग्स आएंगी। वो करते हुए देन हमने झील के ऊपर पहुंचना है। वो छोटा सा चश्मा शायद अगर आपको नज़र आ रहा हो, इस जगह पे एक छोटा सा चश्मा है, वो चश्मा नीचे आ रहा है। उससे ऊपर अगर आप देखेंगे, अभी क्योंकि बादलों ने घेरा डाल रखा है तो कोई प्रॉपरली वो नज़र नहीं आ रहे हैं पहाड़। उन्हीं ही पहाड़ों के दरमियान में हमारी आज की डेस्टिनेशन है दोधी पसर लेक। मुल्ला की बस्ती से जैसे आप निकलते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग में ही बड़ा एक प्यारा सा ट्रैक बनता है। वो जो वाटर स्ट्रीम जा रही है, छोटा सा चश्मा जा रहा है पानी का, उसके साथ साथ ही अगर आप चलते आएँ नीचे वाली साइड पे तो आप देखेंगे कि बड़े मज़े से आप आके यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है उतना मज़े का है नहीं। तो जैसे ही इस रोड से आप नीचे वाली साइड पे हो जाते हैं तो आप यहाँ तक तो इजीली पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ से फिर आपको स्ट्रेट चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं जो ठीक ठाक डिफ़िकल्ट हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन अगर आप वहीं से पीछे से मुल्ला की बस्ती से निकलें और थोड़ा सा अपर जो रूट है वो लेने शुरू कर दें तो आप एक लेवल में आना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे वहाँ से लेवल में आते आते ये वाला जो ट्रैक है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इस ट्रैक से होते हुए आप एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो यकदम चढ़ाइयाँ या असेंडिंग जो है स्टीप असेंडिंग वो फेस नहीं करना पड़ती। तो ये एक चीज़ है, इसको मैं ड्रोन में भी आपको दिखाता हूँ शॉर्ट्स में, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। बहरहाल मेरा ख्याल यही है कि अगर आप ये अपर रूट लेकर आएँ तो ये आपके लिए ज़्यादा फीज़ेबल है। ट्रैक पर चलते हुए मुझे यहाँ पे ये देखिए, ये एक बुलेट शेल मिला है, ये आप देख रहे हैं। इस चीज़ से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना आपको लगे कि इजी माहौल है, आप मज़े से आके यहाँ पे इंजॉय करके चले जाएंगे, तो ये उतना इजी नहीं है एज ए सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आपको तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ जिस वक्त में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स आए हुए हैं, तो डेट्स वाई यहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स घूम रहे थे, स्पाई कह सकते हैं या ऑफिसर्स कह सकते हैं। तो मैंने उनके हाथों में गन्स वगैरह देखी हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है, ठीक है। बाकी मुझे पता चला था कि इस एरिया में कोहिस्तानी लोग जो हैं वो आते हैं ऊपर से। तो अगर आपको छोटे मोटे ग्रुप्स में आ रहे हैं और ऑफ डेज़ में आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली अपने साथ कोई ना कोई ऐसा लाइसेंस याफ्ता वेपन कैरी ज़रूर करें, ताकि अगर आपको खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ फेस करने को मिले तो आप उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकें। Guess what? We are in. Finally, alhamdulillah, we are at Doधी Pasar Lake, the Queen of Lakes. Just check out the first impression of रत्ती गली मेरे मुंह से बार बार आ रहा है क्योंकि इसके बिल्कुल
बैक साइड पे कहीं से रास्ता निकल रहा है जो रत्ती गली को जाता है। अब सबसे पहले मुझे अपने साथियों को ढूंढना है कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि वो पहले आ गए। मैं ड्रोन फुटेज बनाने के चक्कर में पीछे रह गया और वो आगे निकल रहा है। अब वो आगे निकल के कितना आगे निकल रही हैं ये अभी जानना बाकी है। बाकी लोधी बस पर चेक करते हैं कि वो यहाँ किस जगह बैठे हैं। एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे तो यहाँ हैं भी क्या आगे निकल गए हैं, क्योंकि उनका था सरल पास जाने का प्लान। तो हो सकता है कि वो आज सरल पास निकल गए हों। बाकी एग्जैक्ट सिचुएशन ये चंद एक लोग जो बैठे हुए हैं इनमें से कहीं से पता चलेगी। चलें, जब तक मैं उन्हें ढूंढता हूँ तब तक आप ड्रोन व्यूज़ एंजॉय करें। लोधी बस से पहले जितने भी ड्रोन व्यूज़ आपने देखे हैं वो ट्रैक के थे, अभी हम लेक के देखेंगे। तो एंजॉय करें, मैं फिर अपने बंदों को ढूंढूँ। मुझे पता चला कि यहाँ पे इस वक्त मछलियाँ जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो मछलियाँ अगर आपने हंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक परमिट लेकर आना पड़ता है 1000 का। एक परमिट के ऊपर 5 मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और इसके पीछे एक बड़ी मज़े की कहानी है कि वो ये है कि 1951 में यहाँ पे कुछ मछलियों के अंडे या फिर कुछ मछलियाँ लाकर छोड़ी गई थी। तो वही मछलियाँ स्टिल अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनकी नस्लें आगे से आगे चलती जा रही हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे नोट कर रहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़मीन से कह रहा हूँ पानी की सतह से ऊपर आ रही हैं। तो वहाँ से मैंने देखा है यहाँ पे। मुझे उस वक्त पहले नहीं पता था कि इसके अंदर कोई मछलियाँ हैं। तो वो चीज़ देखने के बाद फिर मैंने यहाँ से पूछा किसी से, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मछलियाँ वगैरह हैं। तो अगर आप भी मछली वगैरह हंट करके खाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो नीचे से परमिट आपको लेकर आना पड़ेगा। बेसल में है कोई एग्जैक्ट कौन सी जगह है, मैं वीडियो के एंड में वहाँ जाके पूछ के बता सकता हूँ आपको कैसे मिलेगा परमिट आपको। तो आप वो लेके अपनी हंटिंग कर सकते हैं, फ़िश हंटिंग। दैन उसके बाद अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इससे मज़े की और इससे अच्छी और ख़ूबसूरत अगर कोई झील देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसे विज़िट करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी अब तक जितनी ट्रैक्स करके लेक्स विज़िट की हैं उनमें ये वन ऑफ द बेस्ट है। सबसे मज़े की मुझे ये लगी है। आपको भी मेरे ख़्याल में ये मज़े की लगेगी। अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे 10 दिन पहले बहुत खूबसूरत फूल थे। तो मैं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सोच रहा था कि यहाँ पे फूल क्यों नहीं देखने को मिले। तो सुनने में यह है कि धूप ज़्यादा जैसे ही पड़ती है तो जैसे थोड़ा सा गर्मी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है, तो यहाँ पे जितने भी फूल हैं वो ऑटोमेटिकली जल जाते हैं। तो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो डेट्स वाई यहाँ पे अभी हमें कोई फूल देखने को नहीं मिला ऐसा। लेकिन स्टिल लेक बहुत खूबसूरत है। तो हमारा जो लोधी पसर का ये व्लॉग था वो इंशाल्लाह यहीं तक रहेगा। इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है वो स्कर्दू की है, वो आप डेफिनेटली ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें मैं नगमा वैली का भी ट्रैक करने जा रहा हूँ।
और इसके अलावा डियोसाई, थले ब्लॉक, गैरी सेक्टर, इस तरह के और छोटे छोटे और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद और वीडियोस देखने को मिले। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू मुल्ला की बस्ती। कोशिश करते हैं अगर एनर्जी आज रहती है तो आज ही हम इंशाल्लाह नीचे बेसल की तरफ ट्रैवल करेंगे, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना बनी तो फिर जैसे एज़ प्लान चल रहा था हमारा सिस्टम कि हम मुल्ला की बस्ती पे जाके स्टे करेंगे। यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त लेक पर सिवाय 2-3 और लोगों के और हमारे एक ग्रुप के बाकी और कोई यहाँ पे नहीं बचा है। सब लोग भाग गए हैं, सब लोग भाग गए हैं। लेक बिल्कुल इस वक्त पीपल लेस हो चुकी है। और जो मैं आपको बता रहा था फ़िश परमिट के लिए, वो ये सीन ये है कि वो बेसल से नहीं, जैसे आप नारान पुल पर आते हैं जहाँ से ऊपर रास्ता जा रहा है झील सैफर मलूक को, वहीं पे उस पुल के पास ही कहीं एक फ़िशरी डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट से एक्चुअली आपको एक परमिट लेना होता है। तो अगर इस रीजन में, इस एरिया में अगर आपको कहीं पर भी फ़िशिंग करनी है तो वो फ़िशिंग आपको परमिट के बगैर पॉसिबल नहीं होगी, वो परमिट लेना ही पड़ेगा आपको। तो परमिट लें। एक परमिट 1000 रुपये का है जैसा मैंने पहले बताया, और एक परमिट पर आप 5 फ़िश हंट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। 1000 रुपये में मेरे ख्याल में कोई बुरा सौदा नहीं है, अच्छा सौदा है। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, किसी और ट्रैक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।